सैडनेस, फीलिंग डाउन और दैनिक गतिविधियों में रुचि या आनंद की कमी हम सभी के लिए परिचित भावनाएं हैं, लेकिन अगर वो बने रहते हैं और हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है तो इशू में बी द डिप्रेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया भर में डिसेबिलिटी ट्रस्टेड सोर्स का मेन कॉज डिप्रेशन ही है। ये बच्चों और एडल्ट सभी को प्रभावित कर सकती है। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजीव और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डिप्रेशन के बारे में एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस व्हाट आर इट्स कॉजेज एंड हाउ इट कैन बी क्योर्ड। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें उदासी की लगातार भावना और लॉस ऑफ इंटरेस्ट शामिल है। ये मूड के उतार चढ़ाव से अलग है जिसे लोग नियमित रूप से जीवन के एक हिस्से के रूप में अनुभव करते रहते हैं। प्रमुख जीवन की घटनाएं जैसे शोक या नौकरी छूटना डिप्रेशन का कारण बन सकता है। हालांकि डॉक्टर दुख की भावनाओं को केवल डिप्रेशन का हिस्सा मानते हैं यदि वो बनी रहती है। डिप्रेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रॉब्लम, ना कि एक गुजरने वाली समस्या। इसमें एपिसोड होते हैं जिसके दौरान सिम्टम्स कम से कम 2 सप्ताह तक रहते हैं। डिप्रेशन कई हफ्ते, महीने या वर्षों तक रह सकता है। There are several signs and symptoms for depression such as हमेशा उदास और डिप्रेस्ड मूड में रहना। 2. गतिविधियों में कम रुचि होना इन सच एक्टिविटीज वंस यूज टू एंजॉय। 3. यौन इच्छा में कमी और लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। 4. भूख में परिवर्तन आना और लॉस ऑफ एपेटाइट। 5. अनजाने में वजन कम होना या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। 6. बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना। 7. धीमी गति से मूव या फिर बातें करना। 8. फीलिंग फैटिग और लॉस ऑफ एनर्जी ऑल द टाइम। 9. फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और अननेसेसरी गिल्ट। 10. सोचने, कंसंट्रेट करने या डिसीजन लेने में डिफिकल्टी होना। 11. मृत्यु या सुसाइड के बार बार विचार या आत्महत्या का प्रयास करना। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन केंद्र CDC के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में डिप्रेशन लगभग 2 गुना होती है। देयर आर सम सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन जो महिलाओं में अधिक बार प्रकट होती है। 1. चिड़चिड़ापन। 2. एंग्जाइटी। 3. मूड स्विंग्स। 4. टायर्डनेस एंड 5. नेगेटिव थॉट्स। एंड ऑल्सो सम टाइप्स ऑफ डिप्रेशंस आर यूनिक टू फीमेल्स सच एज माहवारी से पहले बेचैनी। डिप्रेशन से ग्रस्त पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक शराब पीने, क्रोध प्रदर्शित करना और डिसऑर्डर के परिणाम स्वरूप जोखिम लेने की संभावना अधिक होती है। एंड ऑफ द सिम्टम्स में इंक्लूड 1. परिवारों और सामाजिक स्थितियों से बचना। 2. बिना ब्रेक लिए लंबे समय तक काम करते रहना। 3. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में डिफिकल्टी होना। एंड 4. रिलेशनशिप में अब्यूजिव या कंट्रोलिंग व्यवहार प्रदर्शित करना। कॉलेज में समय तनावपूर्ण हो सकता है और एक व्यक्ति पहली बार अन्य जीवन शैली, संस्कृतियों और अनुभवों से निपट सकता है, पर कुछ छात्रों को इस परिवर्तनों से निपटने में डिफिकल्टी होती है, रिजल्टिंग इन अ डिप्रेशन, एंग्जाइटी या दोनों डेवलप कर सकते हैं। एंड हियर आर सम ऑफ द सिम्टम्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन। 1. स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित करने में डिफिकल्टी होना। 2. अनिद्रा या फिर बहुत ज़्यादा सोना। 3. भूख में कमी या फिर वृद्धि होना। एंड 4. सामाजिक स्थितियों और एक्टिविटीज से बचना जिसका वो कभी आनंद लेते थे। बच्चों में लक्षण स्कूल वर्क और सोशल एक्टिविटीज़ को चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। वह इस तरह के सिम्टम्स का अनुभव कर सकते हैं सच एज 1. बहुत रोना या फिर उदास रहना। 2. हमेशा थकावट और लो एनर्जी महसूस करना। 3. उद्दंड व्यवहार या गुस्सा करना। एंड 4. वोकल आउटबर्स्ट और जोर से चिल्लाना। छोटे बच्चों को शब्दों में ये व्यक्त करने में डिफिकल्टी हो सकती है कि वे कैसा महसूस करते हैं, जिसके कारण उनके लिए अपनी उदासी की भावनाओं को समझाना कठिन हो जाता है।
मेडिकल कम्युनिटी डिप्रेशन के कारणों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। देयर आर मेनी पॉसिबल कॉजेज और कभी कभी कई सारे कारक कंबाइंस टुगेदर टू ट्रिगर द सिम्टम्स सच एज 1. जेनेटिक फीचर, 2. ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर लेवल में परिवर्तन, नंबर 3. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, नंबर 4. साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स, एंड 5. एडिशनल कंडीशंस लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन इज ट्रीटेबल और सिम्टम्स को मैनेज करने में आमतौर पर 3 कंपोनेंट शामिल होती है। नंबर 1, सपोर्ट। ये व्यावहारिक समाधान और संभावित कारणों पर चर्चा करने से लेकर परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने तक हो सकता है। नंबर 2, साइकोथेरेपी, ऑल्सो नोन एज टॉकिंग थेरेपी। सम ऑप्शन इंक्लूड 1-to-1 काउंसलिंग और संज्ञात्मक व्यवहार थेरेपी शामिल है। नंबर 3, ड्रग ट्रीटमेंट, और डॉक्टर में प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट मध्यम से गंभीर डिप्रेशन का इलाज करने में मदद कर सकती है। एंटी डिप्रेसेंट के कई सारे वर्ग उपलब्ध है। प्रत्येक वर्ग एक अलग न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर पर कार्य करती है। एक व्यक्ति को इन दवाओं को केवल डॉक्टर द्वारा निर्धारित अनुसार ही लेना चाहिए। कुछ दवाओं का असर होने में कुछ समय लगता है और दवा को बंद करने से उन लाभों का अनुभव नहीं हो सकता जो वो दे सकता है। कुछ लोग लक्षणों में सुधार आने के बाद दवा लेना बंद कर देते हैं, बट दिस कैन लीड टू अ रिलैप्स। अगर दवा को बंद करना है या फिर कोई कंसर्न है तो डॉक्टर से पहले पूछें और फिर बात करें। और कुछ लोग माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन का इलाज करने के लिए प्राकृतिक उपचारों जैसे हर्बल दवाओं का उपयोग करते हैं, जो कभी कभी सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा देती है। बहुत अधिक मीठा या प्रोसेस्ड फूड खाने से विभिन्न प्रकार के फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। 2019 के एक रिसर्च का रिपोर्ट बताती है कि एक डाइट जिसमें इस प्रकार के भोजन शामिल है वह युवा और एडल्ट्स के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि कुछ अन्य प्रकार के डाइट लेने से लक्षणों में कमी हो सकती है, जैसे कि फल, सब्जियां, मछली और ऑलिव ऑयल। डिप्रेशन के लिए मनोवैज्ञानिक या टॉकिंग थेरेपीज में सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी और समस्या समाधान उपचार अन्य शामिल है। डिप्रेशन के कुछ रूपों के लिए मनोचिकित्सा आमतौर पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है, जबकि कुछ लोग मनोचिकित्सा और दवाओं के कॉम्बिनेशन का बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। सीबीटी और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी डिप्रेशन के लिए 2 मुख्य प्रकार के साइकोथेरेपी है। व्यक्ति एक थेरेपिस्ट के साथ इंडिविजुअल सेशन और ग्रुप या फिर टेलीफोन के माध्यम से सीबीटी ले सकता है। इंटरपर्सनल थेरेपी लोगों को पहचानने में मदद करती है, जैसे कि इमोशनल प्रॉब्लम जो रिश्ते और कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है और कैसे ये मुद्दे उनके मूड को प्रभावित करती है और ये सब कैसे बदला जा सकता है। डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं एंड सम ऑफ देम आर 1. मेजर डिप्रेशन। अ पर्सन विद अ मेजर डिप्रेशन निरंतर उदासी की स्थिति का अनुभव करता है और वो उन गतिविधियों में रुचि खो सकते हैं जिनका वो कभी आनंद लेते थे। इस तरह के डिप्रेशन के लिए ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। नंबर 2, persistent depressive disorder, also known as dysthymia। persistent depressive disorder ऐसे लक्षणों का कारण बनता है जो कम से कम 2 सालों तक चलती है। A person with this disorder may have the episode of major depression as well as milder symptoms। Number 3, bipolar disorder। डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का एक सामान्य लक्षण है और रिसर्च से पता चलता है कि इस प्रकार का सिम्टम्स वाले लोगों में लगभग आधे समय के लिए ये लक्षण हो सकता है, जिसके कारण इसको डिप्रेशन से डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल हो जाती है। नंबर 4, साइकोटिक डिप्रेशन। कुछ लोग डिप्रेशन के साथ मनोविकृति का अनुभव करते हैं। साइकोसिस में भ्रम शामिल हो सकती है, जैसे कि झूठी मान्यताएं और वास्तविकता से अलग होना, और इसमें हैलुसिनेशन भी शामिल हो सकता है, उन चीज़ों को महसूस करना जो मौजूद ही नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को संदेह है कि उसमें डिप्रेशन के लक्षण है तो उसे डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से कंसल्ट लेना चाहिए।
एक योग्य स्वास्थ्य प्रोफेशनल आपको हेल्दी और प्रभावी उपचार प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीकों से मदद कर सकता है। वे लक्षणों के बारे में सवाल पूछेंगे, जैसे कि वे कितने समय से मौजूद है, और डॉक्टर में ऑल्सो कंडक्ट अ फिजिकल एग्जामिनेशन, और साथ ही में ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे वो जान सके कोई अन्य बीमारी या और कोई कारण तो नहीं। एंड विद दैट सेड, आई एम टेकिंग योर लीव। होप यू हैड लर्न समथिंग टुडे। माय नेम इज राजीव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।